Hello students, welcome to Erudite School of Learning. Hope you all are doing well. Again, I will start with the same sentence that please practice each and every sentence again and again. Because if you will practice, then only you will be able to memorize. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये सेंटेंसेस याद रहेंगे. तो इसलिए आपको डेली इनको कई बार रिवाइज करना है. आप अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों के साथ इनको रिवाइज कीजिए. एक दूसरे के साथ पूछिए ये क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम. बार बार एक दूसरे से ये क्वेश्चंस पूछिए. आप अपने मदर से, अपने फादर से ये सारे क्वेश्चंस पूछिए. उनको भी लर्न कराइए ये चीज़ें. तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी प्लस आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी. क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगा, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वैसे ही हमारा सारे सेंटेंसेस का, सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा. और इसमें आपको अच्छा ही करना है. कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है. तो आप आराम से सारे सेंटेंसेस अच्छे से याद कर सकते हैं. तो प्लीज़ प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पेरेंट्स ऑल्सो कि प्लीज़ आप अपने बच्चों से बार बार ये क्वेश्चंस कीजिए, इनके टेस्ट लीजिए मिनिमल से मिनिमल, सो इनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके. नाउ वी विल स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ आवर प्रीवियस क्लासेस. ओके, नाउ वी विल रिवाइज दिस सेंटेंस. नेम some vegetables you like. So here we have to name some vegetables. If you have to ask someone that about the liking of the vegetable, that आपको कौन सी vegetable पसंद है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? You will simply say name some vegetables you like. एंड जैसे कि मैंने बताया था पहले दैट यू जस्ट हैव टू फिल इट इन बिटवीन. आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लाइक पोटैटो, यू विल से आई लाइक पोटैटो वेरी मच. इफ़ यू लाइक लेडी फिंगर यानी भिंडी, देन यू विल से आई लाइक लेडी फिंगर वेरी मच. Good. So this is very simple. Next sentence for the revision is here also, it is also the same thing. Name some flowers you like. If you want to ask about the flowers, that the which is the flower you like, you want to ask, हाउ यू विल से इट इन इंग्लिश. अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको कौन सा फ्लावर पसंद है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेम सम फ्लावर्स यू लाइक. You will simply say in English, name some flowers you like. And if someone comes to you and asks the same question, अगर कोई आपके पास आकर आपसे पूछता है कि आप कुछ फ्लावर्स का नाम बताइए जो आपको पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? What you will say in English? You will simply say I like, for example, if you like rose, you will say I like rose very much. What you will say? I like rose very much. Now the next one. Same, name some colors. ये भी सेम ही है. Name some colors you like. आपको कौन से कलर्स पसंद है? अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको कौन से कलर पसंद है, आप उनका नाम बताइए. आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You will simply say name some यानी कुछ colors you like. And if someone asks you this question, what you will say? You will say I like. And if you for example, if you like red color, तो आप क्या बोलेंगे? I like red very much.
ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाल के, जो भी आपका फेवरेट कलर है आप पूछिए एक दूसरे से, आप अपने ब्रदर से पूछिए विच कलर डू यू लाइक, नेम सम कलर्स यू लाइक, बहुत चीज़ें आप पूछ सकते हैं। फिर आप रिप्लाई इंग्लिश में मांगिए या आप उनको रिप्लाई इंग्लिश में दीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, नाउ विद द रिवीजन, name few animals you like. So if you want to ask about the animals that people like, for example if you go to your friend and आपको उससे पूछना है कि आप नाम बताइए उन जानवरों का जो आपको पसंद है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You will say name few animals you like. ठीक है? Again you will say name few animals you like. Good. And अगर कोई आपसे पूछता है कि नेम फ्यू एनिमल्स यू लाइक, आपको कौन से एनिमल्स पसंद है, तो व्हाट यू विल से? यू विल सिंपली से द सेंटेंस आई लाइक टाइगर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टाइगर पसंद है, लायन पसंद है, शेर पसंद है, तो आप लायन बोलेंगे। आपको डॉग पसंद है तो आप डॉग बोलोगे। आपको कैट पसंद है जो कि बिल्ली होती है, तो आप कैट बोलोगे, लाइक दिस। सो आई लाइक डॉग वेरी मच, मुझे डॉग बहुत पसंद है, तो आई विल से आई लाइक डॉग वेरी मच। गुड। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। Name some fruits you like. So here what is it? Name some fruits you like. If you want to ask about the fruits your friends like, then how you will say in English? You will simply say name some fruits you like. अगर आपको किसी से पूछना है कि उनको कौन से फ्रूट्स पसंद है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे नेम सम फ्रूट्स यू लाइक। गुड। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो पसंद है, तो आप कैसे क्या कहेंगे? आई लाइक मैंगो, यानी कि आम, वेरी मच। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आई लाइक मैंगो वेरी मच। सिमिलर वही चीज़ है, इफ़ समवन कम्स टू यू एंड आस्क अबाउट योर फेवरेट फ्रूट्स, अगर कोई आपके पास आता है और आपके फेवरेट फ्रूट्स के बारे में पूछते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई लाइक मैंगो। अगर आपको आम पसंद है तो मैंगो, अगर आपको एप्पल पसंद है, सेब पसंद है, तो यू विल से आई लाइक एप्पल वेरी मच। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने ब्रदर एंड सिस्टर से पूछ सकते हैं, आप अपने मम्मी एंड पापा से पूछ सकते हैं, मम्मी बताओ नेम सम फ्रूट्स यू लाइक, और फिर वो रिप्लाई देंगे। आप उनसे कहिए कि वो आपसे पूछें, तो आप उसका रिप्लाई दो, आई लाइक मैंगो वेरी मच, आई लाइक मैंगो, बनाना, एप्पल वेरी मच। सो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू प्ले। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। यस, हमने इसका पहले भी रिवीजन किया था। नेम द मंथ्स इन अ ईयर। हमने ये भी पहले क्वेश्चन पहले पढ़ा था, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। कितने मंथ्स होते हैं, कितने महीने होते हैं। महीने के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंथ्स। किसमें? एक साल में। अ ईयर तो कितने होते हैं? 12। हमने क्या पढ़ा था? 12 मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। नाउ अगर कोई उनका नाम पूछे कि नाम बताइए जो मंथ्स होते हैं एक साल में, है ना। अगर आपको किसी से पूछना है कि नाम बताओ कितने महीने होते हैं एक साल में, आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? यू विल सिंपली से नेम द मंथ्स इन अ ईयर। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। यू विल सिंपली से नेम द months in a year. Now what are those months? Months क्या है वो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
June, July, August, September, October, November and December. इट इज़ वेरी ईजी. आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए. ये 12 मंथ्स का, दिस ओनली 12 मंथ्स हैं. आज को अभी कौन सा मंथ चल रहा है ऐसे याद कीजिए. अभी चल रहा है अप्रैल. अप्रैल से पहले कौन सा आया था? मार्च. अब कौन सा आएगा इसके बाद? अप्रैल के बाद मई. दीज आर वेज टू लर्न दीज मंथ्स. ओके, तो एक बार और रिवीजन करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई वी आर रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन. जनवरी, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Yes. Fine. Now we will come to our new class, that is our 8th class, 8th session, and today's first sentence of our new class. So now we will start the revision of our last class. Who is your best friend? Who is your best friend? So we have learned this yesterday. If you want to ask to someone who is their best friend, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड, यानी बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेस्ट फ्रेंड? अच्छा मित्र. अगर उनका कौन अच्छा मित्र है, अगर आपको पूछना है तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ विल यू आस्क? You will simply say this sentence, who is your best friend? Okay, you will say who is your best friend. Now if someone asks you this, अगर कोई आपसे ये पूछता है सामने आके कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, who is your best friend, then how you will reply in English? आप कैसे रिप्लाई करेंगे? आप बोलेंगे my यानी मेरा, बेस्ट यानी अच्छा, फ्रेंड यानी मित्र, इज़ यानी है ना, हमने कल पढ़ा था. सो जो भी फिर आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम हो, फॉर एग्जांपल मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम रक्षा है, तो मैं वो लिखूँगी माय बेस्ट फ्रेंड इज़ रक्षा. ठीक है. इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी कॉमन. इसकी भी प्रैक्टिस बहुत ईजिली हो सकती है. आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, आप अपने ब्रदर सिस्टर से पूछिए, एंड यू कैन प्रैक्टिस इट. ओके, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. नाउ वी विल रिवाइज आवर नेक्स्ट सेंटेंस. व्हेन डू यू गो टू बेड? अगर आपको किसी से पूछना है कि वो सोने कब जाते हैं, वो अपने बेड यानी बिस्तर पे सोने कब जाते हैं. हम अगर किसी से पूछ रहे हैं वो अपने बिस्तर यानी बेड पे कब जाते हैं, मतलब इसका क्या होता है कि हम उससे जानना चाहते हैं कि वो सोने कब जा रहे हैं. तो हम कैसे पूछेंगे उनसे इन इंग्लिश? वी विल सिंपली से व्हेन डू यू गो टू बेड. क्या कहेंगे? वी विल से सिंपली व्हेन डू यू गो टू बेड. राइट. एंड इफ समवन आस्क यू, इफ कोई आपसे पूछता है कि आप सोने कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू बेड, देन हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश? वी विल सिंपली से आई गो टू बेड एट, जिस भी टाइम पे आप सोने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू बेड एट 8:30, अगर आप 8:30 पे सोने जाते हैं तो आप बोलेंगे आई गो टू बेड एट 8:30. If you go to bed at 9 o'clock, then what you will say? You will say I go to bed at 9 o'clock. So जो भी आपकी टाइमिंग है, इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ये हमारे डे टू डे यूज़ आने वाले सेंटेंसेस हैं. सो इनका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है. नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस.
वॉट इज़ द कलर ऑफ लीव, ये हमने कल पढ़ा था। अगर आपको किसी से पूछना है कि लीव्स यानी क्या होता है, पत्तियाँ, जो पेड़ों पे होती हैं पत्तियाँ, उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीव। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि उनका कलर यानी रंग कैसा है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ यू विल आस्क, यू विल सिंपली से व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीव। इफ़ यू wanted to ask someone the color of leaf, how you will ask in English, you will simply say what is the color of leaf. Now अगर ये आपसे किसी ने पूछा तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में कैसे देंगे, हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश, यू विल सिंपली से द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। क्या बोलेंगे आप, द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। लीव्स का कलर क्या होता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीव्स, ग्रीन। ग्रीन यानी हरा। तो आप यही रिप्लाई देंगे। सी, इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है प्लस आपकी इंग्लिश भी इंक्रीज हो रही होगी। तो इट इज़ टू वे बेनिफिट। सो रिवाइज इट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। वॉट इज़ द कलर ऑफ स्काई। अगर आपको किसी से स्काई यानी आसमान का रंग यानी कलर पूछना है तो हाउ यू विल आस्क इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, यू विल सिंपली से वॉट इज़ द कलर ऑफ स्काई। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछता है कि वॉट इज़ द कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर क्या है, आसमान का रंग कैसा होता है, तो आप इंग्लिश में कैसे रिप्लाई देंगे, यू विल सिंपली आंसर दम द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। कैसा होता है कलर स्काई का, स्काई का कलर होता है ब्लू। सो यू विल रिप्लाई द कलर ऑफ स्काई इज blue. It is simple. It's just a matter of practice. It's very simple and it is very interesting. These are interesting facts जो आपको पता होने चाहिए। आसमान का कलर कैसा होता है, लीव्स का कलर कैसा होता है, हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, it is very important. So we will revise now this sentence. What do you eat? If you want to ask someone that what they eat, अगर आपको किसी से पूछना है कि वो क्या खाते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ विल यू आस्क इन इंग्लिश, यू विल सिंपली से व्हाट डू यू ईट। व्हाट यू विल से, यू विल सिंपली से व्हाट डू यू ईट। एंड इफ समवन आस्क यू, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या खाते हो तो हाउ यू विल रिप्लाई, what you will reply, you will simply reply I eat vegetables, vegetable means सब्जियाँ, fruits, fruits यानी फल, rice, rice यानी चावल, and chapati, chapati means roti. So if someone asks you what do you eat, you will say I eat vegetables, fruits, rice and chapati. What you will say, I eat vegetables, fruits, rice and chapati. Good. Now come to our next sentence. What do you drink? If you want to ask someone कि आप क्या पीते हैं, अगर आपको किसी से पूछना है कि आप क्या पीते हैं तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, हाउ यू विल आस्क, यू विल सिंपली से व्हाट डू यू ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। एंड इफ समवन आस्क यू, अगर कोई आपसे पूछता है दैट व्हाट डू यू ड्रिंक, देन हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश, यू विल सिंपली से आई ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, वाटर, वाटर यानी पानी, मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, एंड कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स मीन्स ठंडे पेय पदार्थ। सो अगेन इफ समवन आस्क्स यू दिस क्वेश्चन व्हाट डू यू ड्रिंक, व्हाट यू विल आंसर, यू विल आंसर आई ड्रिंक वाटर, मिल्क एंड कोल्ड ड्रिंक्स। गुड।
Now we will revise our next sentence. Okay, if someone asks you, are you a boy or a girl? और यह आपको किसी से पूछना है कि वो लड़के हैं या लड़की है, तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? यू विल से आर यू अ बॉय और अ गर्ल. What you will say? Are you a boy or a girl? And again, if someone comes to you and asks you the same question, अगर कोई आपके पास आके सेम क्वेश्चन पूछता है कि आर यू अ बॉय और अ गर्ल, तो आप रिप्लाई करेंगे. अगर आप गर्ल हैं तो आप रिप्लाई करेंगे आई एम अ गर्ल. और अगर आप बॉय हैं तो आप रिप्लाई करेंगे आई एम अ बॉय. Okay? Again, if someone comes to you and asks you, are you a boy or a girl? क्या आप लड़के हैं या लड़की है, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे इंग्लिश में? इफ़ यू आर अ बॉय यू विल रिप्लाई आई एम अ बॉय. एंड इफ़ यू आर अ गर्ल यू विल रिप्लाई आई एम अ गर्ल. इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिविजन. Again and again I'll say the same thing and I'm saying it again and again. Just a matter of revision and everything is very 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 simple. Next, how many eyes do you have? See, this is English learning plus knowledge earning. इससे आपको इंग्लिश भी ठीक है आप सीख रहे हो, प्लस आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है. If you want to ask someone that how many eyes, उनकी कितनी आँखें हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? You will say how many eyes do you have? And if someone comes to you and asks you the same question, अगर कोई आपके पास आके सेम क्वेश्चन आपसे पूछता है, then how you will reply in English? How you will reply? First of all, you know how many eyes are there? 2 eyes. तो वो how we will now frame a sentence. हम अब सेंटेंस बनाएंगे. I have 2 eyes. Okay? कैसे बोलेंगे हम? I have 2 eyes. It's very simple. It's very knowledgeable. बहुत नॉलेज भी है आपको इससे मिलेगी, प्लस आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी. Okay. So now with the revision. What do you do with your hands? If you want to ask someone that what they do with their hands, कि वो अपने हाथों से क्या करते हैं, तो आप क्या बोलोगे उनसे? You will say what do you do with your hands. ठीक है. And if someone asks you this question, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि what do you do with your hands, तो आप उसका रिप्लाई क्या दोगे? I work with my hands. क्या दोगे? आई वर्क. वर्क मतलब काम करना. आप क्या करते हो अपने हाथों से? वर्क करते हो, राइट? वर्क, काम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क. सो इफ समवन कम्स टू यू एंड आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू विथ योर हैंड्स, यू विल रिप्लाई आई वर्क विथ माई हैंड्स. नाउ गो टू द सेकेंड. See, same things we are revising. How many legs do you have? If someone wants to ask कि आपके कितने पैर हैं, पैर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Legs. So what we will say, how many legs do you have? What you will say, how many legs do you have? And if someone comes to you and asks you the same question, how you will reply and what you will reply? You will reply, I have 2 legs. What you will reply? I have 2 legs. Good. Next, same things. In the previous sentence we have learned that how many legs we have. हम last sentence में क्या revise किया था कि हमारे कितने पैर होते हैं. Now in this sentence we will revise what do you do with your legs. आप अपने पैरों के साथ क्या करते हो? So क्या करते हो? Walk. Walk यानी चलना. आप क्या करते हो? Walk. So I
walk with my legs. What do you do with your legs? I walk with my legs. Good. So how many fingers do you have? अगर आपको किसी से पूछना है कि उनकी कितनी फिंगर्स हैं, ठीक है, कितनी फिंगर्स हैं, तो आप किससे पूछोगे? हाउ मैनी फिंगर्स यानी उंगलियां डू यू हैव, ठीक है, कैसे पूछोगे? हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, एंड हाउ यू विल रिप्लाई, उसका आप रिप्लाई कैसे करोगे? वॉट यू विल रिप्लाई? अगर कोई आपसे पूछे हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, यू विल से 10. आई हैव 10 फिंगर्स. कितनी उंगलियां होती हैं हमारी? 10. वॉट वी विल रिप्लाई? आई हैव 10 fingers. Now we will resume with the new class, today's class, and today's class first sentence. So what will be our today's class first sentence? How many toes do you have? Toes क्या होता है? Toes क्या होते हैं? पैर होता है जो हमारा, पैर में उंगलियां होती हैं और एक अंगूठा होता है ना? जो अंगूठा होता है पैर का, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोज. सो हाउ यानी कितने, मैनी यानी सारे, टोज यानी वो अंगूठा, डू यू मीन्स आप, तुम, हैव मीन्स होना. तो अगर आपको किसी से पूछना है कि आपके कितने अंगूठे होते हैं, तो हाउ यू विल से हाउ मैनी टोज डू यू हैव. व्हाट यू विल से? हाउ मैनी toes do you have, and what you will reply, आप उसका रिप्लाई क्या दोगे? I have 2 toes. कितने टोज होते हैं हमारे, कितने अंगूठे होते हैं हमारे? 2 legs होते हैं और हर लेग में 1 टो होता है, तो टोटल कितने टो हो गए? 2 toes, राइट? सो यू विल रिप्लाई I मीन्स मैं, have मीन्स होना, 2 मीन्स दो, एंड toes मीन्स ये अंगूठे. तो if someone comes to you and ask you this sentence, how many toes do you have, what you will reply? You will simply reply I have 2 toes. What you will reply? I have 2 toes. It is very simple. बस आपको याद रखना है कि toes क्या होते हैं, जो हमारे अंगूठे होते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? toes. Right. Now we will go to our next sentence. Yes, this is something different. Who means कौन. Brings means लाना. Bring का क्या मतलब होता है? लाना. Our means हमारा. Letters means चिट्ठियाँ. चिट्ठियाँ होती है ना, उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Letters. So अगर आपको किसी से पूछना है या कोई आपसे पूछे, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब. Who brings our letters? हमारी चिट्ठियाँ कौन लाता है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Who brings our letters? Again, what we will say? Who brings our letters? Good. And कौन लाता है हमारी चिट्ठियाँ? Who brings our letters? Postman. Who brings our letters? Postman. जो डाकिया होता है, डाकिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोस्टमैन. जो चिट्ठियाँ लाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टमैन. सो पोस्टमैन मीन्स डाकिया, ब्रिंग्स मीन्स लाना, आर मीन्स हमारी, लेटर्स मीन्स चिट्ठियाँ. सो इफ समवन आस्क यू कि हु ब्रिंग्स आर लेटर्स, अगर कोई आपसे पूछता है कि कौन हमारी चिट्ठियाँ लाता है, तो आप क्या रिप्लाई देंगे? द पोस्टमैन ब्रिंग्स आर लेटर्स. व्हाट यू विल से? The postman brings our letters. Who brings our letters? The postman brings our letters. बार बार रिवाइज करना है इस सेंटेंस को. इट इज़ डिफरेंट बट इट इज़ वेरी नाइस. तो हमारी चिट्ठियाँ कौन लाता है? Who brings our letters? The postman brings our letters. It was simple. It is not tough. Now, this is also very different and nice. Who means कौन. Washes means धोना. Washes क्या होता है? धोना. Are means हमारे. Clothes means कपड़े. So हमारे कपड़े कौन धोता है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
who washes our clothes. तो अगर हमें किसी से पूछना है कि हमारे कपड़े कौन धोता है, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समवन दैट हु डज द शॉप वॉशिंग कौन करता है क्लोथ्स की, वॉट वी विल से हु वॉशेस आर क्लोथ्स. ओके, कौन करता है वॉशिंग? वॉशरमैन. कौन करता है? वॉशरमैन. जो हमारे कपड़े धोते हैं, हम बाहर अगर किसी को कपड़े धोने देने के लिए देते हैं कपड़े धोने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वॉशरमैन. वॉशरमैन वॉशर्स यानी धोता, आर मीन्स हमारे, क्लोथ्स मीन्स कपड़े. सो हु वॉशेस आर क्लोथ्स? द वॉशरमैन वॉशेस आर clothes. Who washes our clothes? The washerman washes our clothes. Good. Please revise it. Please revise these sentences again and again. The number times you will revise, the more you will learn it. So just practice it again and again. आप दिन में कई बार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं. एक दूसरे से पूछिए ये क्वेश्चंस, अपने ब्रदर एंड सिस्टर से पूछिए, अपने मम्मी एंड फादर से पूछिए. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिवाइज, क्योंकि जितना आप एक दूसरे से पूछ के रिवाइज करेंगे आपके लिए ईजी होगा. सेम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स ऑल्सो to please ask these questions to your children again and again, so they will be able to remember it. Now I just wanted to tell you that if you have any queries, अगर आपके कोई भी questions हो, कोई भी queries हो, you can send them on this number I'm telling you as an audio message. Please write it down. 7 5 6 8 0 7 7 4 5 8. Thank you. I hope you like the class. Have a good time.